हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नॉलेज पर। दोस्तों, हमने राजस्थान की कला और संस्कृति को स्टार्ट कर रखा है, जिसमें हमने लोक देवियाँ पढ़ लिया है। और जो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा स्टार्ट कर रखा है हमने, वो राजस्थान के दुर्ग, जिसकी जो पहले जो क्लासेज हुई हैं वो वीडियो आपको हमारे चैनल द नॉलेज की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और जो नेक्स्ट पार्ट है जो आज हम करने वाले हैं, आइए उसको शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज हम करने वाले हैं कौन से दुर्ग के क्वेश्चन। अभी सोनारगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग इसके क्वेश्चन करने वाले हैं। इसका जो पहला क्वेश्चन है, उत्तर भड़कीवाड़ विरुद्ध संबंधित था। ये क्वेश्चन क्यूरेटर 2024 एग्जाम में पूछा गया है। और इसके जो ऑप्शन है तीमनगढ़ किला, जूनागढ़ किला, भटनेर का किला और जैसलमेर किला। तो उत्तर भड़कीवाड़ के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन 4 जैसलमेर किला उत्तर भड़कीवाड़ के नाम से प्रसिद्ध है। इसको स्वर्णगिरी भी कहते हैं, स्वर्णगिरी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया? तो ये क्वेश्चन पीएसआई मोटर वाहन 2022 में पूछा गया है। इसके जो ऑप्शन है वो है सोनार का किला, बीकानेर का किला, भटनेर का किला और रणथंभौर का किला। तो सोनार का किला किसे कहते हैं? सोनार का किला जो है जैसलमेर दुर्ग, जो अभी हमने जस्ट इससे पहले वाले में पढ़ा है, उसे ही सोनार का किला कहते हैं। तो ऑप्शन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए किसका राइट आंसर हो जाएगा? सोनार का किला, इसी का ही दूसरा नाम स्वर्णगिरी, और ये जैसलमेर में स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। और इसका निर्माण किसने करवाया? रावल जैसल भाटी ने, रावल जैसल भाटी, रावल जैसल भाटी ने इसका निर्माण करवाया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। और चैनल को लाइक कर दीजिए। अभी इसके बारे में, सोनारगढ़ किले के बारे में और जो बातें इंपॉर्टेंट वो देखते हैं। जैसलमेर की कौन सी पहाड़ी? जैसलमेर की त्रिकुट पहाड़ी, जैसलमेर की त्रिकुट पहाड़ी है। इसके ऊपर इस दुर्ग का निर्माण रावल जैसल ने करवाया। कौन सी पहाड़ी है? त्रिकुट पहाड़ी। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और रावल जैसल ने करवाया। इसके उपनाम देखते हैं। इसको सोनारगढ़ भी कहते हैं, स्वर्णगिरी भी कहते हैं, त्रिकुटगढ़ भी, त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है इसलिए इसको त्रिकुटगढ़ भी कहते हैं। इसको जैसानगढ़ सोन भी कहते हैं। और सोना का किला, ये पीले पत्थरों से निर्मित है, पीले पत्थरों से, पीले पत्थर से, इस वजह से सोने की तरह प्रतीत होता है। इस किले को उत्तर भड़कीवाड़ के नाम से भी जाना जाता है। उत्तरी सीमा का रक्षक भाटी शासकों को कहा गया है। उत्तरी सीमा का रक्षक इसको भाटी शासकों को कहा जाता है। और रावल जैसल भाटी है, उसने इस किले का निर्माण करवाया। दुर्ग के चारों ओर कितनी बुर्जें हैं? 99 बुर्जें हैं, 99। यह किला जो है वो चित्तौड़गढ़ किले के बाद में दूसरा लिविंग फोर्ट है। सब एक नंबर पे जो सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है वो चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ के बाद में कौन सा है? यही सोनारगढ़। दुर्ग के चारों ओर दोहरा परकोटा बना हुआ है, जिसको क्या कहते हैं? कमरकोट या फिर पाड़ा कहते हैं। और इस दुर्ग के लिए अबुल फजल ने एक स्टेटमेंट दिया है कि ऐसा दुर्ग जहां पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। ये अबुल फजल का स्टेटमेंट है। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला स्वर्ण किला किस जिले में है? ये क्वेश्चन सीईटी स्नातक में 2024 में पूछा गया। इसके अलावा कनिष्ठ अनुदेशक 2025 में पूछा गया। और अध्यापक जो परीक्षा है उसमें 2023 में, और रीट की एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया। पेन की साइज थोड़ा कम कर लेते हैं। इसके जैसे कि इसके ऑप्शन है, इसके ऑप्शन है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। पूछा यही कि पीले पत्थरों से निर्मित सोनार किला कौन से जिले में? तो ये जैसलमेर किले में। ऑप्शन एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। पीले पत्थरों से निर्मित है इसलिए सोने जैसा कहा जाता है। इसको स्वर्णगिरी भी कहा जाता है, सोनारगढ़ भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस किले
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस किले की प्रशंसा में निम्न दोहा प्रसिद्ध है? गढ़ दिल्ली गढ़ आगरो, अधगढ़ बीकानेर, भलो चुनायो भाटिया, सिरे तो जैसलमेर। तो ये कथन जो है वो किसके लिए दिया गया है? क्वेश्चन हाई कोर्ट एग्जाम एलडीसी की जो 2023 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो जूनागढ़ का किला, बीकानेर, ये भी नहीं होगा। सोनारगढ़ का किला, जैसलमेर, हाँ ये राइट हो जाएगा। यही पूछा है तो ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। आगे है लोहागढ़ का किला, कहाँ पे है? भरतपुर में, ये भी नहीं होगा। रणथंभौर का किला, ये कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर या दुर्ग में स्थित है? ये क्वेश्चन स्कूल व्याख्याता 2022 में पूछा गया। इसके जो ऑप्शन है वो है जैसलमेर, अजमेर, सिरोही, कोटा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। अब इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। ये जो जैसलमेर दुर्ग है इसके अंदर दुर्लभ व प्राचीन जो पांडुलिपियों का संग्रह है वो जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार एक विशिष्ट संग्रहालय म्यूजियम है। इसके संस्थापक कौन है? जिनभद्र सूरी थे इसके संस्थापक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है किस किले में अर्धशाखा हुआ? ये सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछा गया था 2022 में। ऑप्शन है गागरोन, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर और रणथंभौर। तो जैसलमेर में अर्धशाखा हुआ। अर्धशाखा मतलब यहाँ पे 2.5 साके हुए थे, 2 साके कंप्लीट हुए थे, एक अर्धशाखा। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। साका क्या होता है? साका जो होता है वो केसरिया, जिसमें वीर पुरुष जो होते हैं वो केसरिया बांधकर युद्ध की लड़ाई करते हैं और महिलाएं जो होती हैं वो जौहर करती हैं। तो केसरिया प्लस जौहर इसको मिलाकर साका बोलती हैं। तो ऐसा हुआ, इसमें अर्धशाखा जैसलमेर में हुआ। इसके बारे में डिटेल देखें अगर, तो जैसलमेर के किले में 2.5 साके प्रसिद्ध हैं। पहला साका जो होता है वो 1312-13 ईस्वी में होता है जब अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज के मध्य युद्ध होता है। दूसरा साका कब होता है? जब फिरोज शाह तुगलक और रावल दूदा के बीच में युद्ध होता है लगभग 1331 में। तीसरा साका जो होता है या फिर अर्ध साका बोलते हैं, कंधार के शासक अमीर अली और राव लूणकरण के मध्य होता है 1550 ईस्वी में। यहाँ पे केसरिया किया जाता है लेकिन जौहर नहीं किया जाता, इसलिए इसको 2.5 साका कहते हैं। ये अर्ध साका हुआ क्योंकि केसरिया प्लस जौहर दोनों जब होते हैं तो उसको पूर्ण साका बोलते हैं, लेकिन ये यहाँ पे सिर्फ केसरिया हुआ तो इसलिए इसको अर्ध साका कहते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर का किला किस पहाड़ी पे स्थित है? ये क्वेश्चन रिको एग्जाम 2021 में पूछा गया है। इसके ऑप्शन जो है त्रिकुट पहाड़ी, खो, बरवारा, गुरु शिखर। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा है कि त्रिकुट पहाड़ी पे जैसलमेर का किला बना हुआ है, तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सर्वोत्तम विलास, गज विलास, जवाहर विलास निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? ये क्वेश्चन फायरमैन भर्ती परीक्षा 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है बाला किला, जालोर किला, मेहरानगढ़ दुर्ग और सोनारगढ़ दुर्ग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सोनारगढ़ दुर्ग। हम यही पढ़ रहे हैं। इसके बारे में अब देखते हैं और डिटेल। जैसलमेर दुर्ग में कौन कौन से महल हैं? एक तो रंग महल है जो महारावल मूलराज द्वितीय के द्वारा निर्मित है। दूसरा मोती महल है जो महारावल मूलराज द्वितीय द्वारा निर्मित है। एक गज विलास जो कि महारावल गज सिंह द्वारा निर्मित है। सर्वोत्तम विलास महल जो है जिसको शीश महल भी कहते हैं, सर्वोत्तम विलास महल जो है उसी को शीश महल कहते हैं। इसका निर्माण महारावल अखेर सिंह द्वारा करवाया गया। अन्य महल इसमें जवाहर विलास हैं इस दुर्ग में। और मंदिर कौन कौन से हैं? स्वांगिया माता का मंदिर जो कि इनकी कुल देवी है। उसके बाद में पार्श्वनाथ, संभवनाथ, ऋषभदेव और आदिनाथ ये जैन मंदिर हैं। ये मंदिर और महल किस में है? जैसलमेर दुर्ग में, जिसको सोनारगढ़ कहा जाता है, स्वर्णगिरी कहा जाता है। त्रिकुट पहाड़ी पे है तो त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन देखिए आप कितनी बार आया हुआ है। JN 2025 में पूछा गया। उसके अलावा प्रयोगशाला सहायक 2022 में और कनिष्ठ अभियंता 2020 में। इसीलिए कि जब भी हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर देखने होते हैं क्योंकि वो रिपीट भी हो जाते हैं। साथ ही साथ हमें इससे आइडिया लग जाता है कि कौन से टॉपिक में कौन सी चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस पे ज़्यादा हमें वर्क करना होता है, स्मार्ट स्टडी करनी है। ऐसा नहीं कि कंप्लीट पूरा पढ़ना है, डीपली पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। और PYQ अगर जब हम कर लेते हैं तो हमारे अंदर एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके ऑप्शन देखते हैं, जूनागढ़, धूलगढ़, सोनारगढ़, लालगढ़। तो इस जैसलमेर किले का दूसरा नाम क्या है? सोनारगढ़। ऑप्शन 3 हो जाएगा। ये वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
ये इसमें हम PYQ क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं, जिससे कि आपको आपने जो भी पढ़ा है, मतलब अभी तक सेल्फ स्टडी या कोचिंग जो भी जहाँ से भी पढ़ा है, जिस भी बुक से पढ़ा है, उससे आप PYQ सॉल्व करते हैं तो एक आपका अपने आप आकलन हो जाता है। साथ ही आपको कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकती हूँ। और ये जो वीडियो है इसके बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं कि आपको नेक्स्ट टॉपिक कौन सा क्या पढ़ना है, तो आप कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगती है। और इस क्लास की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पर मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज को ज्वाइन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें नेक्स्ट जो जानकारी है कि जैसलमेर के किले का निर्माण पीले पत्थरों से होने के कारण यह सोने के जैसा प्रतीत होता है। इस वजह से इसको सोनगिरी, सोनारगढ़, स्वर्णगिरी भी कहा जाता है। एक है स्वर्णगिरी, एक है सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी कहते हैं जालोर के दुर्ग को, उसको भी आगे हम पढ़ेंगे। आगे देखते हैं त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जी वाला दुर्ग कहाँ पे स्थित है। ये क्वेश्चन RPS CFS 2019 में पूछा गया। ऑप्शन है जैसलमेर, हनुमानगढ़, गागरोन, चित्तौड़गढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 जैसलमेर, क्योंकि त्रिकुट पहाड़ी पे स्थित है इसलिए इसको त्रिकुटाकृति कहती हैं और यहाँ पे 99 बुर्ज हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया भैंसरोडगढ़। नेक्स्ट दुर्ग जो हमारा वो भैंसरोडगढ़। किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है। JN 2025 में पूछा गया, उसके अलावा वीडियो 2021 में और CET स्नातक 2024 में 3 बार पूछा गया है। ऑप्शन इसके चित्तौड़गढ़, भैंसरोडगढ़, रणथंभौर, नाहरगढ़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भैंसरोडगढ़। इसका निर्माण भैंसा सा और रोड़ाचारण ये 2 व्यापारी हैं, इन्होंने करवाया इसकी रक्षा करने के लिए। बाहरी आक्रमणकारी हैं उनसे अपनी रक्षा करने के लिए भैंसा सा और रोड़ाचारण ने इसका निर्माण करवाया। और इसको इसी जो भैंसरोडगढ़ है उसको क्या कहते हैं, राजस्थान का वेल्लोर। राजस्थान का वेल्लोर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा किला चित्तौड़गढ़ में पहाड़ी डाकुओं से अपने कारवां की रक्षा के लिए व्यापारियों भैंसा सा और रोड़ाचारण द्वारा बनाया गया था। ये क्वेश्चन JN में पूछा गया 2025 में। अभी इसके बारे में हमने बात की। ऑप्शन देखते हैं भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़, चूरू किला और जयगढ़ किला। तो अभी हमने बात की कि भैंसा शाह और रोड़ाचारण ये 2 व्यापारी हैं, इन्होंने जो डाकुओं से अपने कारवे की रक्षा करने के लिए इसका निर्माण करवाया। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा भैंसरोडगढ़। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ये क्वेश्चन JN सिविल डिग्री 2022 में पूछा गया, उसके अलावा पटवार परीक्षा 2012 में पूछा गया। और इसके बारे में भी हमने शुरू में ही बात की थी कि जो ऑप्शन है भैंसरोडगढ़, रणथंभौर, सिवाना और कुंभलगढ़। तो राजस्थान का वेल्लोर किसे कहा जाता है, ऑप्शन 1 भैंसरोडगढ़ को। आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में कुछ जानकारी है। भैंसरोडगढ़ का दुर्ग जो है चित्तौड़ में चंबल और बामनी नदी के संगम पे बसा हुआ है। यह एक कैसा है, जल दुर्ग है। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से जल दुर्ग कौन सा है या फिर भैंसरोडगढ़ किस प्रकार का दुर्ग है। तो जल दुर्ग है। और कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण भैंसा शाह नामक व्यापारी और रोड़ाचारण ने पर्वतीय लुटेरों से अपने व्यापारिक काफिले की रक्षा हेतु करवाया था। इसे राजस्थान का वेल्लोर भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर जानकारी आपको पसंद आ रही है तो सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ताकि सभी दोस्तों को इसका लाभ मिल सके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है पूछा है। ऑप्शन है भैंसरोडगढ़, मचान दुर्ग, भोमट दुर्ग, बसंती दुर्ग। तो भैंसरोडगढ़ दुर्ग जो हमने पढ़ा था कि रोड़ाचारण और भैंसा शाह व्यापारी ने इसका निर्माण करवाया, महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये महाराणा कुंभा द्वारा जो निर्मित है मचान दुर्ग, ये महाराणा कुंभा द्वारा है। ये भोमट दुर्ग भी महाराणा कुंभा द्वारा रचित है और बसंती दुर्ग भी महाराणा कुंभा द्वारा रचित है। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित जो नहीं है वो है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। आगे बढ़ते हैं। आगे है जालोर का किला। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। किस किले के बारे में हसन निजामी ने लिखा, यह ऐसा किला है जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका।
ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है, CET 10+2 2023 में और यांत्रिकी डिग्री 2016 में। इसके ऑप्शन है सिवाना का किला, जैसलमेर का किला, जालोर का किला और शेरगढ़ का किला। तो हसन निजामी का एक स्टेटमेंट है कि यह ऐसा किला जिसका दरवाज़ा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका, तो वो है जालोर का किला। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस जालोर को किले को कहते हैं सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी, हमने इससे पहले सवर्णगिरी पढ़ा, वो जो कि जैसलमेर में है, और ये है सुवर्णगिरी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, जालोर को विजित करके अलाउद्दीन ने जालोर का नाम क्या रखा? ये क्वेश्चन कॉलेज व्याख्याता 2016 में पूछा गया और इसके जो ऑप्शन है वो है खैराबाद, जलालाबाद, खिजराबाद, सलेमाबाद। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इस जालोर को जीतकर इसका नाम जलालाबाद रखा था। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आगे इसके बारे में और जानकारी देखते हैं। 1311 ईस्वी में अलाउद्दीन का जो सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, उसके नेतृत्व में जालोर पे दोबारा आक्रमण किया जाता है। एक बार पहले कर चुके होते हैं वो, लेकिन असफल होती हैं। कान्नड़ देव जो होता है जालोर दुर्ग का जो शासक होता है कान्नड़ देव, उसका एक दहिया राजपूत सरदार है, सरदार बीका, वो विश्वासघात करता है और उसके विश्वासघात के कारण जालोर दुर्ग जो है खिलजी के द्वारा जीत लिया जाता है। इस दुर्ग में क्या ये जो युद्ध होता है इसमें कान्नड़ देव और उसका पुत्र है वीरम देव, इनके सहित राजपूतों ने केसरिया किया और महिलाओं ने जौहर किया, जो जालोर का पहला साका कहलाता है 1311 ईस्वी में। अलाउद्दीन ने जालोर का नाम बदलकर जलालाबाद कर रख दिया। अलाउद्दीन ने राजा भोज द्वारा निर्मित पाठशाला को तोड़ा और अलाउद्दीन की मस्जिद या फिर अलाई मस्जिद का निर्माण करवाया। कान्नड़ देव प्रबंध या फिर वीरम देव सोनग्रा रिवात में जालोर युद्ध का वर्णन है और इसके लेखक जो है वो है पद्मनाभ। मतलब अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति है कमालुद्दीन गुर्ग, वो जालोर में दोबारा आक्रमण करने के लिए आता है 1311 में। तो कान्नड़ देव का एक सेनापति होता है सरदार बीका दहिया, वो विश्वासघात करता है कान्नड़ देव के साथ, इस वजह से वो युद्ध में वीरगति को प्राप्त होते हैं। तो केसरिया करते हैं कान्नड़ देव और उनके पुत्र वीरम देव, और जो महिलाएं हैं वो जौहर करती हैं, और अलाउद्दीन ने इसका नाम बदलकर जलालाबाद रख दिया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुवर्णगिरी राजस्थान के किस दुर्ग को संदर्भित करता है? अभी हमने पढ़ा है। ये क्वेश्चन JN एग्जाम 2025 में पूछा गया, अध्यापक भर्ती गणित और विज्ञान 2023 में पूछा गया और हाथकरघा निरीक्षक 2019 में पूछा गया। ऑप्शन है आबू, जैसलमेर, जालोर, गागरोन। तो सुवर्णगिरी कहाँ पे है? जालोर में। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और सुवर्णगिरी वो जैसलमेर में, सुवर्णगिरी जैसलमेर में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, किस दुर्ग का निर्माण परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया? इसके जो रीट लेवल 1 में 2022 में पूछा गया। इसके ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जालोर दुर्ग और बूंदी दुर्ग। तो परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने जालोर दुर्ग का निर्माण करवाया। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में और डिटेल देखें तो जो जालोर दुर्ग है वो सूकड़ी नदी के किनारे, कौन सी नदी? सूकड़ी नदी के किनारे को एक पहाड़ी है कनकांचल पहाड़ी पर इस किले का निर्माण प्रतिहार शासक है नागभट्ट प्रथम, उसने करवाया। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार 10वीं शताब्दी में धारावर्ष परमार द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इसी दुर्ग का जीर्णोद्धार प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम ने किया। इसके अन्य नाम हैं जो जालोर दुर्ग, इसको जापालपुर दुर्ग भी कहते हैं, इसको सुवर्णगिरी भी कहते हैं, और कनकांचल पहाड़ी पर स्थित है इस वजह से इसको कनकांचल कहते हैं, इसको सोहनगढ़ भी कहते हैं। इस दुर्ग में परमार कालीन कीर्ति स्तंभ, संत मलिक शाह की दरगाह, दहियों की पोल, जोगमाया की मंदिर, महाराजा मानसिंह के महल व रानी महल, तोपखाना, मस्जिद ये स्थित है। ये जालोर दुर्ग के बारे में जानकारी थी इम्पोर्टेंट, जो कि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के किस किले में इस्लामी संत मलिक शाह का मकबरा स्थित है? ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 में पूछा गया। इसके ऑप्शन हैं जालोर के किले में, गागरोन के किले में, आमेर के किले में, रणथंभौर। तो इस्लामी संत है मलिक शाह, इनका मकबरा जो है जालोर दुर्ग में। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में जाके कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि इसका लाभ सभी को मिल सके। अपना सेल्फ असेसमेंट करें और
आप जहाँ से भी तैयारी कर रहे हो अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे फोकस करें, क्योंकि बहुत जल्दी अभी एग्ज़ाम आने वाली है। अभी पटवार एग्ज़ाम है, ग्राम सेवक एग्ज़ाम है, असिस्टेंट प्रोफेसर और सेकंड ग्रेड टीचर, और उसके बाद में बहुत सारी भर्ती आने वाली हैं। तो अपनी तैयारी को लगातार जारी रखिए, PYQ ज़रूर सॉल्व कीजिए, वैसे भी टेस्ट सीरीज ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल द नॉलेज पे मिल जाएगी। तो करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर बसा हुआ है? सुकड़ी नदी के किनारे कौन सा किला था? जालोर का किला या जालोर दुर्ग? और कौन से किनारे पे? दाहिने किनारे पे। ऑप्शन है सिवाना किला, जालोर किला, जैसलमेर किला, गागरोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, जालोर का किला, क्योंकि ये डिटेल हमने पहले देख चुकी। तो ये थे हमने आज 3 दुर्ग जो हैं उनके क्वेश्चन करे हैं, जैसे देख सकते हैं। सबसे पहला जो दुर्ग था हमारा सोनारगढ़, उसके बाद में हमने सोनारगढ़ के बाद में जो नेक्स्ट दुर्ग किया था वो था, नेक्स्ट दुर्ग कौन सा था? भैंसरोडगढ़। सोनारगढ़ पहला दुर्ग था, दूसरा था, देखिए, भैंसरोडगढ़ ये। उसके बाद हमने दूसरा किला कौन सा पढ़ा था? ये भैंसरोडगढ़ पढ़ा। और उस सबसे लास्ट में जो हमने पढ़ा है वो कौन सा किला? जालोर का किला पढ़ा है। तो ये थे आज के क्वेश्चन और इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट जानकारी। अभी आपके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करते हुए मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।